मैं बधाई दूंगा महाराष्ट्र सरकार को, देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ जी और सुनेत्रा ताई का, कि उन्होंने एक बहुत ही फॉरवर्ड लीनिंग डेटा सेंटर की पॉलिसी पर काम किया है, प्रदेश को आगे बढ़ाया है। क्योंकि लैंडिंग केबल्स मुंबई में आती हैं, तो मुंबई और ये महाराष्ट्र का रीजन वास्तव में डेटा सेंटर्स के लिए सबसे उत्तम स्थान है। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में ये स्पर्धा होगी डेटा सेंटर्स के लिए। स्वाभाविक है, देश भर में डेटा सेंटर्स की आवश्यकता लगेगी, क्योंकि डेटा तो सब जगह जनरेट होता है। लेकिन मुंबई एक प्रिफर्ड लोकेशन है और लाखों करोड़ रुपए मुंबई और महाराष्ट्र में डेटा सेंटर का निवेश आएगा, अवश्य आएगा। बहुत सूटेबल है मुंबई उसके लिए। और जो पॉलिसी महाराष्ट्र ने निकाली है वो अति उत्तम है। इसको देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि डेटा सेंटर्स के लिए प्राइम लोकेशन महाराष्ट्र बनेगी। काय चर्चा है? ये क्या है? मैं अभी रात को ही लेट आया हूं। मैं तो न्यूज़पेपर में आज सुबह पढ़ा, पर असली शिवसेना तो एक ही है, तो पहले से साबित था। तो अब वो लोग वापस अपने घर आ रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। वो शिवसेना तो एक ही है। अभी मेरे ख्याल से वो 2-3 जो रह गए उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन करना चाहिए ऑफिशियल शिवसेना ने। हाँ, एल नीनो इफेक्टचा प्रॉब्लेम आहे। उसके मद्देनजर सरकार भी नजर रखे हुए है। और अभी भी जो अनुमान है थोड़ा डिलेड मॉनसून है, लेकिन अनुमान यही है कि मॉनसून पिकअप हो जाएगा और 95% एक बार क्रॉस कर गया नॉर्मल मॉनसून से तो समस्या ठीक रहेगी। पर प्रिकॉशन के नाते सरकार इस पे पूरी नजर रखे हुए है। पहली बात, जहां तक सर्जियो कौर का स्टेटमेंट है, मैंने पहले भी बताया कि हमारा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट तो फाइनल होके अनाउंस भी कर दिया हमने। उसके बाद उनके सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि वो जो पुराने टैरिफ्स थे उन्होंने रद्द कर दिए। तो जब तक हमें वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ना मिले, मैंने अभी बहन को जैसा बताया, वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलने पर हम फ्री ट्रेड डील को लागू कर सकते हैं। तो बेसिकली वो पेंडिंग इशू मेनली वही है कि कैसे वो सुनिश्चित करेंगे कि हमारी ड्यूटी हमारी स्पर्धा में जो बाकी देश अमेरिका में व्यापार करते हैं उससे कम होनी चाहिए। जैसे वो सुनिश्चित हो जाएगा, व्यापार का समझौता को लागू किया जा सकता है। और रही बात एग्रेरियन क्राइसिस की, जैसा मैंने अभी बताया कि एल नीनो एक विश्व भर की समस्या है, हम भी नजर रखे हुए हैं। जो जरूरत पड़ेगी उसके लिए केंद्र सरकार और महाराष्ट्र की सरकार तट पर है। किसान हमारे अन्नदाता, हमारी प्राथमिकता है और किसानों के लिए हमारी सरकार सदैव उनके उत्तम विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मैंने अभी बताया, चाहे वो एमएसपी हो जिसपे हमने लगभग 3 गुना से ज्यादा खरीद की
यूपीए के निस्बत, चाहे वो एमएसपी के रेट बढ़ाने की बात हो जिसमें ऐतिहासिक बढ़त पिछले 12 वर्षों में हुई है, चाहे समय समय पे जब किसी विषय में हमें लगा हो कि तकलीफ आ रही है तो उनकी सहायता देने की बात हो। आपकी जानकारी के लिए ये युद्ध के समय फर्टिलाइजर प्राइस 3,000 रुपए एक बोरी पे हो गए थे, लेकिन पूरे जो इंक्रीज हुआ उसको केंद्र सरकार ने अपने बजट में पूरा वो जो इंक्रीज का बोझ था वो अपने ऊपर लिया। किसानों को 12 साल पहले जिस दाम पर एक बोरा फर्टिलाइजर का मिलता था वही दाम आज भी उनको फर्टिलाइजर मिलता है। 90% सब्सिडी देनी पड़ी है, पर 90% सब्सिडी मोदी जी ने केंद्र सरकार को बाध्य किया, उनके ऊपर ली, ना राज्यों को लेना पड़ा, ना किसान के ऊपर कोई बोझ आने दी। तो एक प्रकार से किसानों के प्रति जितना मोदी जी संवेदनशील है, जितना मोदी सरकार ने किसानों की चिंता की है, शायद ही कभी इसके पहले कोई सरकार ने उनकी इतनी चिंता की। अगर पानी की समस्या बढ़ेगी तो उसके लिए भी जो यथासंभव कदम उठाने पड़ेंगे वो हम सब उठाने के लिए तैयार हैं। नई मुंबई एयरपोर्ट तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बढ़ रहा है, लोगों की भावना ये है कि वाजपेयी का नाम किया जाए। अगर वो नहीं किया जा सकता तो पालघर में जो बाढ़ बंदरगाह बन रहा है उसको अटल बिहारी वाजपेयी का नाम दिया। चलिए, आपकी भावना से मैं अपने आप को भी जोड़ सकता हूँ और मैं भी जरूर ये भावना पहुंचा दूंगा। धन्यवाद।